बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द consequences of Galilean transformation and which relate to check the invariance of physical laws। तो आज उस लिहाज से हम देखेंगे कि हम जब Galilean ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो क्या जो फिजिकल लॉज हैं क्या वो इनवेरिएंट मीन टू से क्या वो वेरी होते हैं या नहीं होते। अगर वो वेरी नहीं होंगे तो हम उसे इनवेरियंस ऑफ फिजिकल लॉज कहेंगे। अगर वो वेरी होंगे तो then such will be called as a variant of physical law under the Galilean transformation। शॉर्ट फॉर्म के तौर पे हमने Galilean ट्रांसफॉर्मेशन को जीटी के लिए लिखा है और ये इसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी PHY 509 MSc Physics फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग fall 2021। So in the last lecture, we have discussed about the Newtonian relativity, and then we discussed the transformation scheme based upon the Newtonian relativity, जो कि Galilean transformation थी। फिर हमने इसके mathematical relations को develop किया और फिर हमने define किया कि direct transformations कौन सी होंगी और indirect transformations कौन सी होंगी। हमने time by के लिए ये कहा कि आपके पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस जो मूविंग फ्रेम के लिए होंगी, दीज आर कॉल्ड दी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस, और जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से होंगी वो क्या है कहलाएंगी आपके पास इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाती हैं। सो सिमिलरली we are going to check first of all what is called the Galilean invariance। Galilean invariance को पढ़ेंगे, फिर invariance of space के ऊपर बात करेंगे, then we will discuss about the invariance of time, then we will discuss about the invariance of velocity, and after that we will discuss the invariance of acceleration। तो हम इन सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं कि अगर एक फ्रेम मूविंग है दूसरा स्टेशनरी है तो उनके दरमियान जो इनवेरियंस है क्या वो पाई जाती है या नहीं पाई जाती। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनवेरियंस किसको कहते हैं। सो व्हाट इज कॉल्ड ग्लीनियर इनवेरियंस। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे आप कोई भी वेलोसिटी है, स्पेस है, लेंथ है, टाइम है, तो लेंथ के लिहाज से बात करूंगा तो 10 मीटर जो है 10 मीटर इज 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। इन द सेम वे जो टाइम है वो अगर मैं कहता हूँ कि 20 सेकेंड है तो 20 जो होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो if the numerical value of geometrical and physical quantities general change as जनरली चेंज एज अंडरगो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली तौर पे ऐसा होता है कि जब आप एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो न्यूमेरिकल और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। बट अगर इफ द मेजरमेंट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट change undergo the GT Galilean transformation, then it is called the Galilean invariance। याद रखिएगा, अगर आप कोई मेजरमेंट करें और उस दौरान उस फिजिकल क्वांटिटी की गलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज ना हो तो इसको हम क्या कहेंगे, गलीलियन इनवेरियंस करेंगे। गलीलियन इनवेरियंस मींस दैट द मेजरमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन। ये भी याद रखिएगा कि जो आपकी जो मेजरमेंट होगी या गलीलियन इनवेरियंस होगा वो मेजरमेंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा और वो रिलेटिव मोशन पे वो डिपेंड नहीं करता। आइए, इसका मतलब अगर आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस के अंदर या एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो जो बुनियादी चीज़ है हमने पढ़ा भी था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, मैस, टाइम, फिर उनके आगे फर्दर डिराइव्ड यूनिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इन द सेम वे हम इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं क्या वो बदलते हैं या नहीं बदलते। तो आइए सबसे पहले हम इनवेरियंस ऑफ स्पेस की बात करते हैं। सो द इनवेरियंस ऑफ स्पेस इज वेरी यू कैन से द easy thing। let us consider two inertial frames of reference। एक आपके पास S है जिसे हम स्टेशनरी फ्रेम कहते हैं और एक आपके पास S प्राइम है जो कि ये फ्रेम है जो कि मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ दिस फ्रेम इज अलोंग x एक्सिस। तो हमने सपोज किया है कि एक रॉड जो है इस फ्रेम के अंदर सपोज कर लिया है, एज यू कैन सी ये एक रेड कलर का रॉड रख दिया हमने और इसके एक्सट्रीम्स एंड हैं, एक ए है और एक एंड पे बी है। तो तरीकाकार क्या होगा इसको मेजर करने का, बहुत आसान है कि आप ए से प्रोजेक्शन से लेके इस तक गिराएंगे तो इनका जो इनिशियल डिस्टेंस है एक्स वन प्राइम और एक्स टू प्राइम,
तो इनका डिफरेंस ले लेंगे डिस्टेंस का, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिचुएशन जो है वो बड़ी इजी है कि आप इस फ्रेम के अंदर मौजूद है, रॉड भी इसी फ्रेम के अंदर है, तो ये जो मेजरमेंट ये दो ऑब्जर्वर करेगा, इस ये कौन सी मेजरमेंट होगी, इट इज कॉल्ड द प्रॉपर मेजरमेंट। सो दिस विल बी द प्रॉपर मेजरमेंट। और ये ऑब्जर्वर जो है जो स्टेशनरी है और रॉड जो है वो दूसरे फ्रेम में स्टडी कर रहा है, इसकी जो मेजरमेंट होगी इट विल बी कॉल्ड द improper measurement। so it will be the improper measurement। तो इट विल बी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आईपीएम लिख रहा हूँ इम्प्रॉपर मेजरमेंट, और ये पीएम लिख रहा हूँ, इट इज कॉल्ड दी प्रॉपर मेजरमेंट। अगर कोई याद हो आपको तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो भी प्रॉपर मेजरमेंट्स होंगी वो आपके पास क्या लिखी जाएंगी, एल नॉट के साथ, नॉट लिखा जाता है उसके नीचे। सो इसको हम लिखते हैं, this is the proper measurement। so L naught is equal to x2 prime minus x1 prime। तो उस वाले से ये होगा आपके पास x2 prime minus x1 prime। so this is the x2 prime और ये x1 prime है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस लेके इस लेंथ को कंप्यूट किया जा सकता है। ठीक है जी। अब देखें, अगर हम अपनी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो इसकी जो वैल्यू है उसने इस तरह के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है कि अगर ये वैल्यूज ये ऑब्जर्वर नोट करे या फिर ये वाला ऑब्जर्वर इसकी वैल्यूज को नोट करने की कोशिश करे, तो किस तरह से ये जो वेरिएशन हैं वो हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर एस फ्रेम, अगर हम उसकी मेजरमेंट्स देखते हैं तो उसके मुताबिक x prime is equal to x minus vt and v is basically the direction of the frame, सॉरी स्पीड ऑफ द फ्रेम जो कि कांस्टेंट है, एंड y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z एंड t प्राइम इज इक्वल टू t। तो इन सेंस के अंदर वो की जा सकती है। अगर आप देखें तो इनवेरियंस ऑफ स्पेस के हिसाब से तो आपने क्या किया है, एल नॉट के अंदर जस्ट इस वैल्यू को पुट करना है हमने। एक्स प्राइम जो है वो एक्स माइनस वी टी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो बहुत सिंपल इक्वेशन निकल आएगी आपके पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम, तो यहाँ पे इसके सब्सक्रिप्ट जो है इसके नीचे जो लिखा जाता है वो सब्सक्रिप्ट बोला जाता है। तो एक्स टू माइनस वी टू की वैल्यू पुट कर दी हमने, और इसी तरह माइनस एक्स वन माइनस वी टी वन कर दिया पुट, और यहाँ से आपके पास एल नॉट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वी टी टू माइनस एक्स वन प्लस वी टी। आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स वन हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो वी हैव हियर ऑपोजिट साइंस और सेम टर्म में है, तो आप इसको काट सकते हैं। आपके पास जो ओवरऑल आंसर है वो आ जाएगा एल नॉट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये वही वैल्यू है जो इस ऑब्जर्वर ने नोट की हुई है। तो आप कह सकते हैं कि ये सेम लेंथ है जो एस ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है। तो आपकी इस ऑब्जर्वर के मुताबिक और इस ऑब्जर्वर के मुताबिक दोनों की जो डेफिनेशन है लेंथ की वो सेम है। सो वी कैन से दैट एल इज इक्वल टू एल नॉट। अगर ये सिचुएशन हो कि दोनों फ्रेम्स अपने अपने मेजरमेंट्स कर रहे हैं और दोनों वैल्यूज अगर सेम आ रही हैं, तो ये क्या है कि आपके पास ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो लेंथ है या स्पेस है वो किसी के लिए चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड द इनवेरियंस ऑफ स्पेस। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, इनवेरियंस ऑफ स्पेस कहलाएगा। सिमिलरली हम इनवेरियंस ऑफ टाइम को मेजर कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो वही सारी चीजें हैं। लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम्स, एक जो है रेस्ट पे है एस, और एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग वी एक्स, वी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा जो नई चीज़ है वो ये है कि अब आपने सपोज किया है कि मूविंग फ्रेम के अंदर एक क्लॉक पड़ा हुआ है, और आप एक फिनोमेना जो है उसकी लाइटनिंग फ्लैशेस को मेजर करना चाहते हैं कि कितने टाइम के अंदर जो है रेड से ब्लू और ब्लू से रेड शिफ्ट आ रहा है। तो इसको किस तरह से मेजर किया जा सकता है, इसका ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन नोट कर रहे हैं। तो टाइम ड्यूरेशन बराबर होगा टी नॉट इज इक्वल टू दैट इज द, ये वो टाइम है जो इस ऑब्जर्वर ने मेजर किया जिसके सामने जिस फ्रेम के अंदर इसका फिनोमेना अकर हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड द प्रॉपर टाइम। तो इसलिए हमने इसको टी नॉट लिखा है यहाँ पे, और टी नॉट इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन प्राइम, क्योंकि ये प्राइम फ्रेम था, मूविंग फ्रेम है, तो इसका टाइम डिफरेंस जो है टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम के बराबर हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। सो उस वे के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से
इसकी मेजरमेंट्स की जाएंगी। अगेन वी हैव द सेम डेफिनेशन फॉर द गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके मुताबिक आप एक्स प्राइम और एक्स वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। आपने क्या किया, हमने क्या किया कि जैसा कि हम जानते हैं कि टी प्राइम इज इक्वल टू टी है। सो इन दिस वे वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट कि आपके पास जो है वो वैल्यूज कैसे चेंज होंगी। टी प्राइम इज इक्वल टू टी है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन टी नॉट इज इक्वल टू टी टू प्राइम, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। सो वी कैन से दैट कि ये आपके पास क्या है, टी नॉट बराबर टी नॉट टी है। इसका मतलब इस फ्रेम की भी जितने भी टाइम स्पैन होगा, इसका भी जितना टाइम स्पैन है वो दोनों के लिए बेसिकली सेम रहेगा, बिकॉज ऑफ द न्यूटोनियन रिलेटिविटी पोस्टुलेट्स दैट कि अकॉर्डिंग टू द concept of Newton, the time is universal and it does not slow down or stop for anyone. So that's why ये जो टाइम है वो इनवेरिएंट रहेगा ड्यूरिंग Galilean ट्रांसफॉर्मेशन। और यू कैन से दैट द टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ relative motions during the Galilean ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वाले से ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, सेम रहेंगी। Similarly, we can also extend our study for the velocity। हम किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है, अगर किसी फ्रेम में कोई मूविंग फ्रेम है, उसके अंदर कोई बॉल पड़ा हुआ और वो मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर द टू इनर्शियल फ्रेम। वो अगेन द सिचुएशन इज सेम। एक इनर्शियल फ्रेम है जो रेस्ट पे है और दूसरा जो है इनर्शियल फ्रेम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। दोनों का एक्सेलरेशन 0 है और दो और एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन द एस प्राइम फ्रेम, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, कि आपने फाइंड करनी है। तो यू आर एक्चुअली वांट टू कंप्यूट द यू प्राइम। तो इस फ्रेम के मुताबिक यू प्राइम क्या होगा, हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। सिचुएशन इज वेरी क्लियर फॉर अस। आपने ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखने नहीं है, ये 4 इक्वेशन लिखेंगे। आप ऑब्वियसली बॉल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो द मेन थिंग जो है वो क्या होगी आपके पास, कि यू आप के पास डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो मौजूद हैं, बट यू डोंट नो अबाउट दी वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन वेलोसिटी की होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो द फर्स्ट चेंज दैट कि आप इसी को इक्वेशंस को यूज करें और इनका टाइम डेरिवेटिव ले लें, और आपके पास आसानी से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी निकाली जा सकती है। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट कि जब ये बॉडी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, एज यू कैन सी हियर, तो ये आपके पास क्या है, इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ही एक्चुअली तौर पे रिलेटिव होगी, बाकी सब डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज की है गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्वियसली इस फ्रेम के लिहाज से हमारा टाइम टी प्राइम था, तो हमने डी एक्स ओवर डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी प्राइम यहाँ पे आना था, माइनस डी एक्स ओवर डी टी प्राइम। यहाँ पे सर ये एक बात नोट कर लें कि यहाँ पे जो है आपके पास डी टी प्राइम जो है जस्ट अलहदा से डी टी रहना था, और उस वाले से आपके पास ये फैक्टर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि ये जो डी टी प्राइम है, अगर हम लिखें या ना लिखें, दे हैव द बोथ सेम थिंग, बिकॉज इनवेरियंस ऑफ टाइम वाली डेफिनेशन यूज की जा सकती है। डी एक्स ओवर डी टी जो है वो मैथमेटिकली क्या देता है, वेलोसिटी। सो दैट्स व्हाई इट इज बिकम्स द यू प्राइम। ये जो है टी को हमने टी प्राइम को टी से रिप्लेस कर दिया, तो इट इज बिकम द यू। और ये जो है v इज बेसिकली द कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट जो है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। और डी टी ओवर डी टी प्राइम, तो टी को टी प्राइम से आपने अगर रिप्लेस करना है, तो डी टी प्राइम ओवर डी टी प्राइम, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। सो वी गॉट दी velocity of the particle which is moving along x-axis is equal to u prime is equal to u minus v। जबकि अगर आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये डेवलप हो जाती है, u प्राइम प्लस v इज इक्वल टू u। तो ये आपके पास वेलोसिटी एडिशन फार्मूला बन जाता है। इसके अंदर आप एक बात गौर कर सकते हैं कि u प्राइम इज नॉट इक्वल टू u, विच शोज दैट दिस इज द इनवेरियंस ऑफ द दिस इज नॉट द इनवेरियंस ऑफ द वेलोसिटी। तो ये इनवेरियंस ऑफ द वेलोसिटी नहीं है। तो याद रखिएगा ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो वेलोसिटीज हैं या स्पीड्स हैं वो इनवेरिएंट नहीं होती। सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड आउट द इनवेरियंस ऑफ एक्सेलरेशन।
And for to find out this invariance of acceleration, the situation is again the same. Let us consider the two inertial frame of S and S prime is moving with the constant velocity. Uh, uh, V along x-axis, or the particle is moving in the x prime frame. The acceleration of the body according to the एस प्राइम फ्रेम कैन बी कंप्यूटेड एज सेम वही डेफिनेशन यूज करेंगे। इस दफ़ा हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो पहले नहीं थी, एंड दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज दैट कि आपके पास वेलोसिटी फार्मूला अवेलेबल है, एंड दिस वेलोसिटी एडिशन फार्मूला इज इक्वल टू यू प्राइम माइनस यू माइनस वी के बराबर है। तो इस फार्मूला का आप यूज करके इस फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, और आप इसी बॉल का जो बॉडी मूव कर रही है लॉन्ग एक्सिस की बॉल की एक्सेलरेशन को फाइंड करने का तरीका है वेरी इजी। आपने वेलोसिटी एडिशन फार्मूला को यूज किया और उसका टाइम डेरिवेटिव लिया, और डी यू प्राइम ओवर डी टी प्राइम बिकम्स क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, और डी यू ओवर डी टी प्राइम जो है वो आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया विदाउट प्राइम, एंड डी वी ओवर डी टी जो है ये जीरो हो जाएगा बिकॉज वी जो है इज कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड जो कि टाइम के लिहाज से चेंज नहीं कर रही, सो दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा जीरो होगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि आपके पास ए प्राइम इज इक्वल टू ए है, विच शोज दैट कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहता है इनवेरिएंट रहता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज द इनवेरिएंस ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम चीज़ों को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज के अंदर अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सारी चीज़ें इनवेरिएंट रहती हैं सिवाय वेलोसिटी के, और हम इसी सारी बेसिक क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करेंगे, एज वेल एज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई करेंगे, एज वेल एज वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्सेस, और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन करनी है आपने, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने सवालात जो है या कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।